गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपन 8086 में एड्रेसिंग मोड पढ़ रहे हैं। बेसिकली आपकी एड्रेसिंग मोड क्या बताता है कि आपका कोई भी आपका इंस्ट्रक्शन होता है, वो डेटा पे कैसे प्रोसेस होगा, यानी जो भी उपलब्ध आपके पास डेटा है उसको प्रोसेस किस किस तरीके से अपन कर सकते हैं, उसको अपन एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। तो अपने पास टोटल 12 एड्रेसिंग मोड होते हैं, जिसमें से अपन ने पिछली क्लास में 5 एड्रेसिंग मोड पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट जो आपके 7 बचे हैं वो आज की क्लास में करेंगे। तो एड्रेसिंग मोड है, इसको अपन 5 भाग में बांटते हैं। तो जो लास्ट क्लास में अपना चल रहा था ग्रुप सेकंड एड्रेसिंग मोड वो मेमोरी डेटा, यानी मेमोरी से रिलेटेड अपन पढ़ रहे थे। तो आपके 5 एड्रेसिंग मोड हो गए थे, छठवां आपका एड्रेसिंग मोड चल रहा था। तो ये आपका है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, यानी इस एड्रेसिंग मोड में अपन जो इंडेक्स रजिस्टर होते हैं उसको अपन काम में लेंगे। तो इंडेक्स रजिस्टर आपके 2 रजिस्टर होते हैं, एक होता है आपका SI, एक होता है DI, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, डेटा इंडेक्स। रजिस्टर इज यूज टू होल्ड एन इंडेक्स वैल्यू, यानी जो भी आपकी एड्रेस लिखा हुआ है वो उसको एड्रेस को अपन SI और DI रजिस्टर उस वैल्यू को रखेगा। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे SI में एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा, उसमें अपन ये एड्रेस ऐड करेंगे, तब आपका टोटल एड्रेस कैलकुलेट होगा और उसके बाद में उस एड्रेस पे जो डेटा रहेगा वो आपका CX में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए अपन सोर्स इंडेक्स, जो आपका इंडेक्स रजिस्टर है, उसकी सहायता ले रहे हैं। तो यहाँ पे मेमोरी से रिलेटेड ये काम हो रहा है, इसलिए ये जो ग्रुप सेकंड है वो सारे के सारे किस में आते हैं, मेमोरी से रिलेटेड ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट है आपका बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। बेस इंडेक्स एड्रेसिंग में वही आपको टोटल एड्रेस जो कैलकुलेट किया जाएगा वो आपका बेस का और SI का साथ साथ रहेगा। तो यहाँ पे बेस का भी एक वैल्यू रहेगी, SI का भी वैल्यू रहेगी और 0A है, ये भी आपकी एक वैल्यू है। तीनों मिलके आपका मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करने में सहायता करेंगे। तो मेन चीज़ इसको रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके आधार पर ये अलग अलग एड्रेसिंग मोड बनाए गए हैं। तो अपन कोई भी डेटा है उसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो ही आपका एड्रेसिंग मोड है बताता है। तो यहाँ पे जो रजिस्टर काम में लेते हैं वो आपका SI भी ले सकते हैं, DI भी ले सकते हैं और BX भी ले सकते हैं और BP भी ले सकते हैं। BX और BP एंड इंडेक्स रजिस्टर्ड SI और DI एंड ए डिस्प्लेसमेंट के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा वो बेस रजिस्टर और SI रजिस्टर प्लस ये कैलकुलेट होगा, यानी तीनों का एड्रेस से कैलकुलेट होगा और इस एड्रेस पे जो आपका डेटा होगा वो आपका DX में मूव कर जाएगा। देन है स्ट्रिंग एड्रेसिंग मोड, यानी कैरेक्टर पे काम करने के लिए अपन स्ट्रिंग एड्रेसिंग मोड अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में जो भी आपकी डेटा होगा या इंस्ट्रक्शन होंगे वो सारे के सारे वैसे ही नॉर्मल जो अपन इंस्ट्रक्शन होते हैं वैसे ही होते हैं। उसके आगे आपका SO लग जाता है। जैसे मूव अपन काम में लेते थे नंबर के लिए, यहाँ पे यदि स्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं तो इसमें SO लग जाएगा, फिर आपका आगे एड्रेस आ जाएगा। अब जो आपका इसका इफेक्टिव एड्रेस है वो सोर्स रजिस्टर
और आपका DI रजिस्टर से कैलकुलेट होगा। स्टोर्ड इन SI जो आपका सोर्स डेटा का है, और ऐसे ही जो डेस्टिनेशन का है वो किस में रहेगा, DI रजिस्टर में रहेगा। यहाँ पे जो सेगमेंट रजिस्टर होते हैं वो आपका बेस एड्रेस होता है DS के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आपके जो एड्रेसिंग मोड है वो आपका पोर्ट एड्रेसिंग मोड है। इस एड्रेसिंग मोड में जो भी डेटा रहेगा वो सारा का सारा पोर्ट पे भेजा जाएगा, और उसको अपन कैसे भेज सकते हैं वो इसमें दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे डेटा भेजने के लिए और लाने के लिए दो मेथड हो गए हैं, एक हो गया आपका इनपुट, एक आपका आउटपुट। तो जब आपका डेटा यदि पोर्ट से लेना है तो अपन इन इंस्ट्रक्शन काम में लेते हैं, जबकि भेजने के लिए अपन आउट इंस्ट्रक्शन काम में लिया जाता है। तो यहाँ इसको डेटा को भेजने के लिए अपन को पहले जो भी डिवाइस है या पोर्ट है उसको मैपिंग करनी पड़ती है। वो मैप करने के बाद में उस पर्टिकुलर हर डिवाइस का या पोर्ट का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। वो एड्रेस अपन जो आपका यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखते हैं, जहाँ से यदि आपका डेटा अंदर आ रहा है तो जहाँ से डेटा आ रहा है उसका एड्रेस इस ब्रैकेट में रखेंगे, और ब्रैकेट में अपन जानते हैं ये डेटा को रिप्रेजेंट करता है, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। और ये एड्रेस जैसे ही आपका लिखा होगा उसके अनुसार जो डेटा है उस एड्रेस पे वो AL में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन कोई भी ऑपरेशन है या डेटा को इनपुट आउटपुट डिवाइस पे या पोर्ट से माइक्रो प्रोसेसर में ला सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इसमें दो टाइप का हो गया, एक तो होता है डायरेक्ट और एक आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है वो आपका पर्टिकुलरली उस जो पोर्ट है उसी का एड्रेस दे दिया जाएगा, और इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट में जो उस पोर्ट का एड्रेस है वो अपन किसी रजिस्टर में रखते हैं, और रजिस्टर से आपका डेटा उसमें आएगा। तो ये आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो आपका डायरेक्ट पोर्ट एड्रेसिंग मोड का है। ये आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में जैसे आपको मैंने बताया था, जो भी पोर्ट है उसको उसका एड्रेस न रख करके उसका एड्रेस अपन किसी रजिस्टर में रखेंगे। तो यहाँ का जो पोर्ट का एड्रेस है वो किस में लिखा हुआ है, DX रजिस्टर में। अब डेटा अपन भेज रहे हैं तो इसके लिए आपका इंस्ट्रक्शन होगा आउट। तो आउट होगा वो भेजने के लिए, तो अपन जानते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शन में जो आपका लेफ्ट पार्ट होता है वो डेस्टिनेशन होता है, और जो राइट पार्ट होता है वो आपका सोर्स होता है। तो आपका यहाँ से डेटा यहाँ जाएगा। तो सोर्स क्या है यहाँ पे, AX क्या है यहाँ पे, आपका डेटा पड़ा हुआ है, उसको अपन इस पोर्ट पे भेजेंगे। अब ये पोर्ट का पर्टिकुलर जानते हैं अपन एड्रेस होता है, और वो एड्रेस कहाँ सेव है, DX में। तो DX में जो आपका पोर्ट है वहाँ से डेटा मूव हो जाएगा।
इस तरीके से इनपुट और आउटपुट पोर्ट पे डेटा लाने का और ले जाने का काम होता है। और इसमें दो ही टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं, इन और आउट, ये अपन को ध्यान में रखना है। देन है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। ये एड्रेसिंग मोड होता है वो आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिलेटिव काम में करने के लिए या डेटा भेजने के लिए काम में लिया जाता है। और इसमें जो रिलेटिव होगा वो आपका इंस्ट्रक्टर पॉइंटर रहेगा। और ये हमेशा क्या करता है, 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे देखिए JZ0AH, ठीक है। यदि आपका जो आपका फ्लैग होता है वो 1 है, आपका फ्लैग 1 है, इफ Z फ्लैग इक्वल टू 1, इसको अपन दूसरे कलर में करते हैं। यहाँ पे देखिए इफ ZF इक्वल टू 1, यानी अपन जो आपका फ्लैग रजिस्टर पड़ा था उसका जो फ्लैग है 0 फ्लैग वो आपका 1 हो रहा है, रिजल्ट आपका 0 आ रहा है। तो आपका इफ़ेक्टिव एड्रेस होगा वो आपका पहले कैलकुलेट हो जाएगा। और वो कहाँ से कैलकुलेट होगा, आपका IP एड्रेस से, ठीक है। IP एड्रेस प्लस 00AH, यानी ये जो आपका एड्रेस है वो आपका ऐड होगा। बेस एड्रेस अपन जानते हैं, जो भी आपका कोड सेगमेंट होता है उसको 16 से गुणा कर देते हैं, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे, बेस एड्रेस और आपका इफ़ेक्टिव एड्रेस को, तो आपका मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है। तो ZF इक्वल टू 1 है तो आपका ये डायरेक्टली कहाँ हो जाएगा, 0AH पे। तो ये किसके रिलेटिव में है, आपका इंस्ट्रक्टर पॉइंटर के रिलेटिव में ये जंप कर रहा है। तो देन द प्रोग्राम कंट्रोल जंप टू न्यू एड्रेस कैलकुलेट है वो, अब जो अपन ने MA कैलकुलेट किया है वहाँ पे जंप कर जाएगा। और जो आपका जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है ZF इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड होता है वो वर्क करता है। इसमें जो रिलेटिव रेफरेंस देखनी है वो हमेशा इंस्ट्रक्टर पॉइंटर की रेफरेंस देखनी है। नेक्स्ट है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, यानी इस टाइप के एड्रेसिंग मूव मोड होते हैं जिसमें ऑपरेंड की ज़रूरत नहीं होती है, यानी इसको किसी डेटा की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपका पर्टिकुलर जो टास्क होगा वो कर देगा। जैसे आपका एग्जांपल है CLC, तो ये क्या करेगा, जितने भी आपकी कैरी फ्लैग है उसको आपको क्लियर कर देगा, ठीक है। ऐसे ही आपका HLT है, तो HLT में क्या होता है, आपका प्रोग्राम होता है वहाँ जा कर के रुक जाता है, वहीं तक आपको स्कैन आपका डिकोडिंग होगा, उसके बाद में आपका माइक्रो प्रोसेसर है स्कैन नहीं करेगा। तो इस टाइप के इंस्ट्रक्शन जिनके लिए किसी ऑपरेंड की ज़रूरत नहीं होती है उसको अपन इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में रखते हैं। तो ये आपके 5 जो आपके एड्रेसिंग मोड हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें आपके जो 5 एड्रेसिंग मोड है, एक आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, एक आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, एक आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, एक इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। ये 5 जो एड्रेसिंग मोड होते हैं वो 8085 के ही यहाँ पे 8086 में काम में लेते हैं। तो यहाँ पे कई बार एग्जांपल ये पूछ लिया जाता है कि आपका ये एड्रेसिंग मोड 8085 का है या नहीं है, या 8086 का है या नहीं है।
तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके 8085 जो कंपटीशन पूछे जाते हैं वो 8085 और 8086 पे ही पूछे जाते हैं। तो आज अपन यहीं पे क्लास ख़त्म कर रहे हैं और आपका जो एड्रेसिंग मोड का जो टॉपिक है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसका अपन जो पिन डायग्राम है वो पढ़ेंगे और इसका जो मोड है ऑपरेटिंग मोड, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।